Hey friends, welcome back again to Let's Curious and Grow. So today's video is regarding respiratory system in comparative anatomy of vertebrates. So let's begin with it. इस वीडियो में हम कवर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को जैसे स्किन, गिल्स, लंग्स, एयर सैक्स और कुछ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका है क्या और इसका रोल क्या है. सो फर्स्ट बेसिकली हम जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन्स और टिश्यूज का नेटवर्क है जो आपस में अरेंज्ड हैं. और इन ऑर्गन्स और टिश्यूज में जैसे लंग्स आती हैं, एयरवेज आते हैं, मसल्स आते हैं जो हमारी ब्रीथिंग में और गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्राइमरी फंक्शन जो है रेस्पिरेशन का, उसका एक ही रोल है कि वो ऑक्सीजन एयर से ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती है. और ऑक्सीजन हमें इसलिए चाहिए बिकॉज सेल्स नीड एनर्जी. और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एक्सपेल आउट हो जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. सो वाइटल प्रोसेस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए. बिकॉज हर एक बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और सरवाइव करने के लिए. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एक्सेसरी ऑर्गन्स. अब एक्सेसरी ऑर्गन्स ह्यूमंस में भी इंक्लूडेड हैं, जैसे डायफ्राम हो गई, इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, जो हमारी ब्रीथिंग को मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए पूरा करती है. सो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम एक तरह के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं. और वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स ह्यूमंस में प्रेजेंट हैं लाइक एयर सैक्स, diverticula, modified skin, and also found in fishes, amphibians, so that they can supply their primary gills for breathing air in the low oxygen water. जहाँ जिस वाटर में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे एम्फीबियंस अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को छोड़कर अपने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं. और ह्यूमंस के केस में भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ब्रीथिंग मैकेनिज्म में हेल्प आउट करते हैं. So this is the anatomical chart in the right hand side of your screen, जहाँ पे respiration फिर से बताई हुई है that respiration is a process by which the body obtain oxygen and get rid of waste gas called carbon dioxide. Air is drawn into the lungs where oxygen is taken into the blood and circulated to every cell in the body. Carbon dioxide leaves the body when person breathes out. Respiration means breathing. Breathing को आप respiration कह सकते हैं डायरेक्टली. इस प्रोसेस में एयर लंग्स के अंदर जाती है. जैसे ही लंग्स उसे लेंगी, ऑक्सीजन आपके ब्लड के जरिए सर्कुलेट होके ऑल ओवर द बॉडी जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड उसी टाइम बॉडी को लीव कर देती है जैसे ही पर्सन ब्रीथ आउट करता है. So it is the breathing mechanism, and breathing mechanism is known as respiration. Some various functions of respiratory organs. So there are 5 functions given here. First of all is gas exchange like oxygen and carbon dioxide as we see in the current slide. After that, breathing, movement of air is breathing, respiration is also breathing, sound production is there, olfactory assistance is also there like sense of smell, protection like from dust and microbes, they get entering into the body through the mucus production, cilia and coughing. It will give a protection. So these are act as a protection mechanism in the body. What are accessory respiratory organs? So accessory respiratory organs हमने पीछे भी डिस्कस किया that these are some special respiratory structures developed in addition to the gills. Primary respiratory organs basically गिल्स फिशेस में होते हैं एडिशनल एज अडेप्टेशन फॉर एयर ब्रीथिंग इन मैनी फिशेस. और इस अडेप्टेशन को पूरा करने के लिए ब्रीथिंग मैकेनिज्म बहुत सारी फिशेस में
अपना रोल प्ले करती हैं एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स का एक ही पर्पस है कि सप्लाई करना बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से वो रेस्पिरेशन करेंगी और उस वाटर में रहेंगी जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बहुत कम है, या फिर पानी से बाहर आके उस एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे वो शिफ्ट हो जाएंगी for a short period. So, accessory respiratory organs are the specialized structures developed in addition to the gills. अगर गिल्स नहीं तो accessory respiratory organs अपना काम करेंगे. So, अब बात आती है that why accessory respiratory organs get developed or how they can develop. सो कुछ फिशेस में, ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर में या स्ट्रीमलाइंड ऑफ हील्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अपनी एक्स्ट्रा डिमांड्स ऑफ ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए इस तरह के एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं. सो दे आर सीन इन ट्रॉपिकल फिशेस ऑफ फ्रेश वाटर और स्ट्रीमलाइंड फिशेस फाउंड इन हिल्स. ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी इज लो ड्यूरिंग द समर्स. जैसे ही गर्मियाँ होती हैं वाटर के लेवल की ऑक्सीजन गिर जाती है एज द टेम्परेचर राइजेस. सो the considerable degree which also causes depletion of oxygen. For that thing they need accessory respiratory organs for respiration. Fishes इस तरह का मैकेनिज्म अपने आप में डेवलप कर लेती हैं ताकि वो उस वाटर में कुछ टाइम तक के लिए रह सके, सरवाइव कर सके. कुछ फिशेस का मेटाबॉलिक रेट इतना हाई होता है कि ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट होती है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व डाउन होके इनसफिशिएंट हो जाती है. सो दे आल्सो नीड इट as accessory respiratory organ to get extra oxygen made to the body. And the uses of accessory respiratory organs prevent death during estivation. जब कुछ animals या कुछ particular species आपके समर स्लीप में चली जाती हैं, that is the process known as estivation, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर ऑर्गन की डेथ ना हो जाए उसके बिहाफ पे भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को यूज किया जाता है, इसलिए भी ये डेवलप्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉग एस्टाइवेशन पीरियड में है तो वो अपने एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के जरिए वो सांस लेना शुरू कर देता है. अब बात आती है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कितने टाइप्स के हैं. सो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की टाइप्स: carbon dioxide leave the body and oxygen emits in inserted out the body. So epidermis and dermis layers are involved in it. Amphiorus and Mastabacillus they also live in oxygen deficient stagnant. वो भी ऐसे वाटर में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की काफी कमी है. सो वो भी अपनी स्किन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट आउट कर पाए एयर से. फिशेस जब एक्सपोज हो जाती हैं ड्राई पॉन्ड्स में जहाँ पे मड ज़्यादा होती है, पानी कम होता है, फिशेस उस पानी से बाहर आ जाती हैं. सो उस टाइम पे वो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस करती हैं ताकि उनकी स्किन प्रोटेक्ट आउट हो जाए और एयर जो है वो डेसिकेशन ना कर पाए, उनकी बॉडी को लीव ना कर पाए बहुत जल्दी. सो उस टाइम पे वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जरिए सांस ले सकते हैं. Some diagrammatic representation of all the examples we will discuss in the previous slide. आप इन डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट accessory respiratory organs are swim bladder और air bladder. ये सबसे ज़्यादा टेलोस्ट्स में एसेंशियल हैं. हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है, वाटर में काम करते हैं. लोअर बॉनी फिशेस में डिप्नोइस हो गए, गैनोइड्स हो गए, उनमें पाए जाते हैं. एयर ब्लैडर लंग की तरह काम करता है, बेसिकली ब्रीथ कर लेते हैं ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से. और पोलीपटेरस के केस में भी स्विम ब्लैडर जो है वो लंग लाइक
लंग्स से भी ज़्यादा काम कर लेता है और ये पल्मोनरी आर्टरीज का पेयर रखता है और पल्मोनरी आर्टरीज से अराइज होके लास्ट पेयर ऑफ एपीब्रांकियल आर्टरीज से जाके लिंक हो जाता है। स्विम ब्लैडर डिप्नॉइज के केस में और टेट्रापॉड लंग स्ट्रक्चर के केस में वहाँ पे ज़्यादा फंक्शन करता है। इनर सरफेस जो होता है लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे स्पॉन्जी एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इसलिए सरफेस एरिया को वो इंक्रीज कर पाते हैं। बहुत सारी फिशेस ड्यूरिंग द फंक्शन ड्यूरिंग एस्टिवेशन द गिल्स बिकम यूजलेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम पे लंग्स यूजलेस हो जाते हैं और स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर ज़्यादा रोल प्ले करता है इन रेस्पिरेशन। पॉलीपेटेरस के केस में भी लंग्स ज़्यादा नहीं काम करते, they will again get modified and used in swim bladder and air bladder. So it is a wide pneumatic duct and network of blood capillaries, and these will help in the exchange of gases. So swim bladder and air bladder be different categories के through different examples are given here. This is the swim bladder of fish, that is whitish in appearance. So when you dissect out the fish, you can get this after dissection. So here are olfactory bulbs, their gills, heart, liver, intestine, ovaries, brain, spinal cord, kidney, and swim bladder. Next are that what are the functions of these respiratory organs. Accessory respiratory organs का function हमने इतनी सारी slides को discuss कर लिया, उससे एक ही चीज है, because they are capable of living in water where oxygen concentration is very low. ये उन चीज़ों में ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं जहाँ पे सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत कम है। उन प्लेसेस पे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर्टिकुलर फिशेस को सरवाइव करने का एक कैपेबिलिटी देते हैं, उन्हें कैपेबल बनाते हैं। इन कंडीशंस में फिशेस अगर सरफेस वाटर से बाहर आती हैं तो वो गल्पिंग करने लगती हैं एयर में और वहाँ पे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ट्रांसमिशन का काम करते हैं एयर की। अब अगर फिशेस ऐसे वे में बाहर नहीं आएंगी मडी वाटर से, सो वो डाई कर जाएंगी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज सफोकेशन एंड accusation of accessory respiratory organs in fishes is an adaptive feature. So naturally जो गिल्स हैं वो एक्सक्रीट आउट करते हैं बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, और एब्जॉर्प्शन जो है ऑक्सीजन की वो प्राइमरी फंक्शन है इन accessory respiratory organs का। Rate of absorption is very much high in organs and a rate of elimination of carbon dioxide. Accessory respiratory organs में इतनी अवेलेबिलिटी है कि वो absorption बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, much higher, but eliminate उतने faster रेट से या उतने हाई रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं कर पाते। So accessory respiratory organs are only and only support because they requires the meet of oxygen। जहाँ पे भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन कम है, वहाँ पे वो उनकी हेल्प आउट करके उन्हें एबल करेंगे, उन्हें कैपेबल करेंगे ताकि फिशेस जो हैं वो सरवाइव कर सकें या फ्रॉग्स हैं वो सरवाइव कर सकें। Functions of your accessory respiratory organs, I hope you will get it. So thank you so much for this today's lecture. Thank you for watching this video. If you like this, comment, like and share. Let's curious and grow. Stay tuned with it. We will meet again very soon with the next topic. Thank you so much.